14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2 करके सारे इवन दाने जो है राइट साइड में आ जाते हैं। और उसके बाद जो भी ऑड दाने हैं 13, 11। इस माला को पहनने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या वो नॉन वेज खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और 1 से 17 माला रुद्राक्ष के दाने एक ही माला में पिरोया गया है तो उसको कार्य सिद्ध माला है बोलते हैं। और कार्य सिद्ध यानी कि आपका जो भी काम है ये रुद्राक्ष पहनने के बाद में जो 18 मुखी रुद्राक्ष है वो भूमि देव का है। वो अगर आप रियल स्टेट में है, बिजनेस में है तो आपको ये लक फैक्टर आपके जीवन में मिसिंग है। हर एक काम आप करते हैं तब भी लाभ नहीं आता है कभी कभार, तो लक फैक्टर नहीं 19 मुखी रुद्राक्ष। हम इसको मेडिटेशन माला भी कहते हैं। ये ध्यान में, साधना में। पहले तो मैं एक और चीज आशीष जी बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष जो ऐसा चीज है कि मान के चलिए आपको बहुत बुखार आया है, हाँ जी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, तो आपका शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ होता है और स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसा ही आपके जीवन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो है दिशा निर्देशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं है, तो क्या है महादेव को आपका महादेव का गाइडेंस लेके उनका सबसे प्रिय चीज जो महादेव खुद धारण करते हैं। ये चीज कितना गहरा है समझिए आशीष जी कि महादेव खुद से धारण करते हैं रुद्राक्ष को। वो चीज आपके जीवन में लेंगे तो आपका जो है फोकस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी डिप्रेशन दूर होगा। तो रुद्राक्ष ऐसा दिव्य चीज है। अच्छा रक्षण जी, मैं आपको रोक के एक सवाल और पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक आते हैं, हाँ जी। क्या एक मुखी और 14 मुखी ही पावरफुल होता है, हाँ जी। या फिर कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है? देखिए आशीष जी, इसमें एक चीज क्या है कि शिव पुराण जो है, जो हमारे इधर ही है, जी, शिव महापुराण में 1 से 14 मुखी का ये वर्णन है। ओके। वैसे तो उसके ऊपर रुद्राक्ष भी आते हैं जो कात्यायनी तंत्र में भी हमें उसका मेंशन जो है पाया जाता है। ओके। 15 से 21 मुखी, 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। एक यानी कि नेपाली गोलदाना तो पॉसिबल नहीं है। हमने पिछले काफी सारे वीडियो में भी एक मुखी में बड़ा चर्चा किया है। तो एक मुखी गोलदाना तो पॉसिबल नहीं होता है नेपाल का, और बाकी जो है 2 से 21 मुखी रुद्राक्ष रेगुलर आते हैं। मगर क्योंकि शिव महापुराण एक बड़ा दिव्य जो है हमारा शास्त्र है, उसके हिसाब से अगर माला पहनना है तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने का हम सलाह देते हैं, और वो बहुत पावरफुल माला होता है। और उसके ऊपर दिक्कत ये भी हो जाता है कि आशीष जी उसके ऊपर के दाने बहुत कॉस्टली होते जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कम जो है नेचर में अवेलेबल होते हैं, कम नंबर्स में आते हैं। इसके कारण से ही 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत पावरफुल माला है। उससे धारण करने से जो है आपको बहुत बेनिफिट भी मिलता है। आशीष जी, तो आज आप हमें कुछ अद्भुत मालाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आज पहले कौन सी माला से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे सिद्ध माला से आशीष जी, जो एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत हमारे जो शिव महापुराण में जैसे मेंशन है उस हिसाब से सिद्ध माला को बनाया जाता है। इसमें बनाने का भी टेक्निक होता है वैसे तो, क्योंकि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। इसको हेड टू हेड और टेल टू टेल ऑर्डर में जो है रखना पड़ता है। उसके हिसाब से रुद्राक्ष की एनर्जी और एनहेंस होता है। और बाकी सारे बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो सिर्फ रुद्राक्ष के में जिसका रिसर्च है और जो रुद्राक्ष एक्सपर्ट है उनके पास होता है, जो एक एवरेज बीड्स हम है। तो उसके कारण से सिद्ध माला जो है इसमें इंटर होने से पहले मैं एक सिद्ध माला में लिखा हुआ एक बड़ा अच्छा जो है शास्त्रों में लिखा हुआ श्लोक बताना चाहता हूँ। आशीष की सिद्ध माला के ऊपर यह लिखा गया है कि सिद्ध माला या साध्यम ज्ञानम प्राप्तव्यम शांति सुखम च नित्यम लवेत। इसका अर्थ ये बनता है आशीष जी की सिद्ध माला जो कोई भी धारण करेगा उसका ज्ञान और बढ़ेगा, फोकस और बढ़ेगा, उसके जीवन में शांति और सुख का वो जो है अनुभूति करेंगे। तो ऐसा दिव्य सिद्ध माला है। तो ये सिद्ध माला को मैं आपके व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ। और इसमें जो होता है आशीष जी, जैसे कि गोल एक मुखी हमने काफ़ी चर्चा किया, वो पाया नहीं जाता है। तो नेपाल में जो है महादेव ने एक नेचर में अल्टरनेटिव क्रिएट किया है, एक मुखी सवार। एक मुखी सवार यानी कि छोटे में बता दूं तो एक दाना दूसरे के ऊपर सवार है, एक ही दाना जिसमें एक ही लाइन हो दूसरे के ऊपर सवार है, तो वो एक मुखी सवार है। ओके। और ये नेचुरली आता है, मगर बहुत सारे वेंडर्स इसको क्राफ्ट करके भी बेचते हैं। इससे थोड़ा बच के रहिएगा। और बाकी जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष, आपका 2 दाने एक ही साथ में जुड़ के आए तो इसको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं नेचर में। तो ये भी सिद्ध माला में होता है। और बाकी इसका टेक्निक ये भी होता है कि आशीष जी की 14 से 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2 करके सारे इवन दाने जो है राइट साइड में आ जाते हैं। और उसके बाद जो भी ऑड दाने हैं 13, 11 और उसके बाद 9, 7 गणेश जी और आपका 5 मुखी 3 मुखी लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। ऐसा करके 16 दानों का अद्भुत कॉम्बिनेशन जो है सिद्ध माला है। और ऊपर
ये भी व्यूअर्स को मैं क्लियर कर दूं कि ये छोटे दाने जो है जावा का जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है उधर पाया जाते हैं छोटे दाने, वो देखने में बड़े अच्छे होते हैं। इसके कारण से डिज़ाइन पर्पस से इस सिद्धमाला में वो रखा जाता है। इसका खास स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मेडिटेशन में हम यूज़ तो कर सकते हैं, मगर फ़ायदा जो है आपका नेपाली दाना ही देता है। रक्षण जी, अभी आपने बताया सिद्धमाला के हाँ जी। ऊपर, तो इस सिद्धमाला जो व्यक्ति धारण करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? जैसे कि कोर्ट से ही हमारा जो शास्त्र बता रहा है कि उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका फोकस बढ़ता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। और सिद्धमाला में लोगों ने ये महत्वपूर्ण चीज़ आगे क्या बताया है कि सबसे जब वो पहनने लग जाते हैं हफ्ते भर में, पहले तो वो आने के मोमेंट से ही एक महादेव का आगमन है उनके जीवन में। रुद्राक्ष एक मंदिर है, मंदिर में जाके आप पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में जो स्पिरिचुअल एनर्जी अपलिफ्ट होता है वो आपको सिद्धमाला पहनने से फील होगा। आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, फोकस बढ़ेंगे और ज्ञान का लेवल आपका बढ़ेगा। कुछ भी करने का मन आपका पहले से और ज़्यादा होके जाएगा। अच्छा रक्षण जी, एक और चीज, जैसे भी आपने बताया इवन एक साइड लगते हैं और एक साइड आउट साइड ठीक है, अगर इन बिट्स को ऊपर नीचे या इधर उधर कर दिया जाए तो ये फिर तो माला बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं रहेगा इसका। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी अलाइनमेंट में पहने, रुद्राक्ष से दिव्य चीज़ है आशीष जी, महादेव का ब्लेसिंग है दुनिया के ऊपर, कोई भी हिसाब से पहनेंगे बेनिफिट तो मिलेगा। मगर क्या है, हमारा लक्ष्य ये है कि जल्दी हमारा जो है डेस्टिनेशन में पहुंचना है। अच्छे तरीके से पहनेंगे, अलाइनमेंट के हिसाब से पहनेंगे तो बेनिफिट जल्दी से होगा, वही एक डिफरेंस है। तो जैसे अभी आप सिद्धमाला के बारे में बता रहे थे, क्या इस माला को पहनने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए आशीष जी, आपके व्यूअर्स को मैं एक ज्ञान क्या देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि कोई भी रुद्राक्ष पहनिए आप। एक चीज़ हमारे शास्त्रों में बड़ा ये लिखा गया है कि आप फ्यूनरल में बिल्कुल भी ना जाएं रुद्राक्ष पहनते हुए। ओके ठीक है, ये बड़ा चीज़ मेंशन किया गया है। बाकी चीज़ों जैसा कि आपने बताया नॉनवेज पीने का, फिजिकल इंटरकोर्स हो गया और अल्कोहल पीने का, ये वैसे तो हम बताते बिल्कुल, हमारा जो एक्सपर्ट सलाह है वो बताते कि रुद्राक्ष पहनते हुए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रुद्राक्ष का एनर्जी लेवल्स को डाउन करेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया रुद्राक्ष एक मंदिर है जो खुद के ऊपर आप धारण करते हैं। तो रुद्राक्ष पहनते हुए ये चीज़ों को ना करें। तब क्या है कि जैसे आप नॉनवेज लेते हैं, रुद्राक्ष पहनते हुए आपका वो नॉनवेज लेने का चाह ही घट जाएगा। पहले तो बहुत सारे लोग नॉनवेज से कन्वर्ट हो गए हैं वेजिटेरियंस की तरफ। तो आपका तास्मिक भोजन जो करते हैं तब आप जो रुद्राक्ष को उतार लीजिए, तब आपका फिजिकल इंटरकोर्स जब है तब उतार ले, बाद में आप जो है फ्रेश होकर उसको फिर से धारण कर लीजिए। ये हम सलाह देते हैं व्यूअर्स को। तो ये उनके लिए भी अच्छा है जो रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, नॉन वेज वगैरह ड्रिंक करते हैं, तो वो धारण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस जब आप उसका यूज करें तो कंडीशन ये है कि इसको उतार के मंदिर में या कहीं सेफ जगह आप इसको रख दें। हाँ, खुद से रख लीजिए, पाउच में रख लीजिए, है ना, जो एवरेस्ट बीट्स का पाउच आता है उसमें आप रख लीजिए। और क्या है, रुद्राक्ष के वैरस ज़्यादातर तो अब देखिए दुनिया में अभी यही चल रहा है कि नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले हैं, मगर बिल्कुल महादेव का कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी जात, सभी धर्म, सभी लिंग के लोग जो है रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सिद्धमाला के बाद फिर कौन सी माला आती है जिसको इंसान अगर धारण करना चाहे? देखिए उसके बाद जो होता है आपका सिद्धमाला काफ़ी टाइप्स में होते हैं। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष को जैसे इधर है इसको सिद्धमाला कहा जाता है। उसके ऊपर इसमें 15 और 16 पिरोया गया तो आपका इसको सर्व सिद्धमाला कहा जाता है। और ये हमारे एक आपके द्वारा एक व्यूअर ने बनाया हुआ माला है, कार्य सिद्ध माला, जो इनको डिस्पैच होने वाला है। तो ये कटन में भी पहन सकते हैं। मैं भी खुद कार्य सिद्ध माला ही पहनता हूँ वैसे। वो देख के ही वो भी प्रेरित हुए और कार्य सिद्ध माला उन्होंने हमसे ऑर्डर किया है। तो आशीष जी इसमें जो है 1 से 17 है। और 1 से 17 माला रुद्राक्ष के दाने एक ही माला में पिरोया गया तो उसको कार्य सिद्ध माला है बोलते हैं। और कार्य सिद्ध यानी कि आपका जो भी काम है ये रुद्राक्ष पहनने के बाद सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। ये इसका जो है औचित्य है। रक्षण जी जैसे भी आप बता रहे थे, इसमें बीड्स आते हैं, मीडियम आता है, प्रीमियम कलेक्टर आता है, तो साइज का क्या अंतर डिफरेंट रहता है? हाँ जी आशीष जी, देखिए साइज जो है रुद्राक्ष में जो नॉर्मली आते हैं वो स्मॉल मीडियम कलेक्टर है। कलेक्टर यानी कि बड़ा साइज हो गया। तो रुद्राक्ष में क्या होता है, नॉर्मली ये देखा गया है व्यूअर्स के एक्सपीरियंस को, जो हमने डाटाबेस कलेक्ट किया है हमारे 100 साल के एक्सपीरियंस, तो बड़ा रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा, आपके बॉडी में वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, उसका पोटेंसी और हाई होता है। तो उसके कारण से लोगों को बड़ा रुद्राक्ष पहनने से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट्स मिलता है। वैसे रुद्राक्ष तो कोई भी पहने, महादेव का ब्लेसिंग तो मिलना ही है,
वही सेम चीज़ हो गया कि डेस्टिनेशन में ज़्यादा जल्दी पहुंचना है, स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना है, तो बड़ा रुद्राक्ष पहनने से थोड़ा आपका जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। और 18+ एज के लोगों को हम एटलीस्ट एवरेज बीड्स में क्या कहते हैं कि कम से कम मीडियम साइज़ के रुद्राक्ष पहन लीजिए, क्योंकि कभी कभार बड़ा साइज़ जो रुद्राक्ष महंगा हो जाता है, उसके कारण से ये कर सकते हैं। अगर आप फॉर्चुनेट है, आपके पास वो एक्सेस है ना धन का, तो वो राशि आपके पास अवेलेबल है, हाँ। तो आप जो है कलेक्टर साइज के रुद्राक्ष भी धारण कर तो कुछ ऐसे हमें प्रीमियम रुद्राक्ष आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो 14 मुखी के बाद आते हैं, क्योंकि बिल्कुल 14 मुखी तक तो बोलते हैं कि वर्णन है, उसके बाद नहीं है, तो उनके बाद कौन कौन से रुद्राक्ष आपके पास अवेलेबल है, वो दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल। पहले तो एक और माला भी मैं रुद्राक्ष का दिखा दूं आशीष जी। ओके। जो आपका ये गायत्री सिद्ध माला हो गया कार्य सिद्ध के बाद। ओके। जो इसमें अलग क्या होता है, एक 18 मुखी रुद्राक्ष इसमें और पिरोया जाता है। ओके। रुद्राक्ष का जर्नी यही होता है, सिद्धमाला से लोग स्टार्ट करते हुए इंद्रमाला तक पहुंचते हैं, कोई कोई धीरे धीरे करके, और कोई कोई थोड़ा ब्लेस्ड होते हैं तो वो डायरेक्टली इंद्रमाला भी अफोर्ड कर पाते हैं और प्रोक्योर कर लेते हैं। तो इसमें जो है 1 से 18 मुखी के बड़े बड़े दाने नेचर का पिरोया गया है आशीष जी। और इसमें जो 18 मुखी रुद्राक्ष है वो भूमि देव का है। वो अगर आप रियल स्टेट में है, बिजनेस में है, तो आपको ये अपना अर्थ से कनेक्ट करता है और बिजनेस में बड़ा लाभ देता है। तो ये आपका हमारा गायत्री सिद्ध माला हो गया। और उसके बाद और एक आता है आशीष जी, जो ये हो गया, जैसे आपने डिमांड किया कि और हायर मुखी के रुद्राक्ष व्यूअर्स को दिखाया गया जाए, तो ये 19 मुखी रुद्राक्ष है आशीष जी। अगर हम इस माला में 1 से 18 के माला में ये 19 मुखी रुद्राक्ष को पिरोएंगे तो इसको महामृत्युंजय माला कहा जाता है, और काफ़ी सारे पार्ट में इसको नारायणी माला भी कहते हैं, मगर एक ही चीज़ है, 1 से 19 मुखी रुद्राक्ष है। तो 19 मुखी रुद्राक्ष का ये बेनिफिट है आशीष जी कि ये आपका जीवन में लक फैक्टर को लेकर आता है। मैंने पहले भी काफ़ी कहा है कि लक फैक्टर आपके जीवन में मिसिंग है। हर एक काम आप करते हैं तब भी लाभ नहीं आता है कभी कभार, तो लक फैक्टर ने 19 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में लेकर आएगा। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन होता है सिद्ध माला में आशीष जी, वो होता है ब्रह्म सिद्ध माला, और उसमें होता है 20 मुखी रुद्राक्ष। जैसे कि अब व्यूअर्स हम दिखा दें, ये अद्भुत सुपर प्रीमियम सुपर कलेक्टर का 20 मुखी रुद्राक्ष ये हो गया। ऐसा दाना देखने को भी बहुत सारे रुद्राक्ष के जानकार व्यूअर्स तरसते हैं। ऐसा क्वालिटी एवरेज बीड्स लोगों को देश दुनिया में प्रोवाइड करता है आशीष जी। अगर आप हमारे हर एक माला देखेंगे तो उसमें एंड टू एंड लाइन आपको मिलेंगे। बहुत पोटीला रुद्राक्ष हम देते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का देते हैं, और बहुत सारा सुपरविजन होता है इसमें। 3-4 लेयर्स ऑफ चेकिंग करते हैं, और 3-4 लेयर ऑफ प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। बहुत सारा डिटेल प्रोसेस होने के बाद हम जो है हमारे कस्टमर्स को। अच्छा रक्षण जी, मैं एक और माला देख रहा हूँ, ये जो माला रखी है इसमें एक रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष के साथ मुझे जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस माला को क्या माला, कौन सी माला है ये आपका आशीष जी? ये हम इसको मेडिटेशन माला भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में, साधना में उन वेरर्स को जो है हेल्प करता है। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष का 33 दाना का प्रीमियम कंठमाला है आशीष जी। तो आपका ये गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आपने देखा है, बहुत सारे शंकराचार्य, बहुत सारे बड़े महात्मा को जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष माला का धारण करते हुए आप देखेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो गौरी शंकर माला जो है आपको बेनिफिशियल होगा आशीष जी। तो इसका सर कोई, ये जो आपने 33 दानों में बनाई है, क्या 33 दानों में पहनने का उसका कुछ विधान होता है क्या? देखिए आशीष जी, हमारे शास्त्रों में बेसिकली ये लिखा गया कि 108 होना चाहिए। 108 + 1 यानी कि 109। उसके बाद 54 + 1 बताया जाता है, और उसके बाद 27 + 1 होता है। और ये 32 + 1 भी उसी शास्त्रों के हिसाब से बनाया गया है। और क्योंकि 108 बहुत लंबा हो जाएगा इसके कारण से जो नीचे के अलाइनमेंट है उस हिसाब से। इसका कॉस्ट क्या होगा सर वैसे? इसका कॉस्ट आपका आशीष जी, हमेशा मुझे कॉस्ट बताने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, मगर व्यूअर्स का ये कमेंट सेक्शन में मांग होता है कि प्राइस बताया जाए। तो रुद्राक्ष जो है बहुत अद्भुत चीज़ है और कम लिमिटेड नेचर में आता है, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो गौरी शंकर कंठमाला आपका छोटे साइज में लेंगे तो 3-4 लाख से लेकर 5-7 लाख तक पड़ सकता है आशीष जी। ओके। और एक और ये माला देख रहा हूँ मैं, ये कौन सी माला है? हाँ जी, ये आशीष जी ये भी बहुत एक अद्भुत रुद्राक्ष का माला है। ये एक 14 मुखी का 33 दानों का माला है आशीष जी। ओके। अब ये ऐसा माला सिर्फ आप हमारे पास ही देख पाएंगे, क्योंकि ये हमारा ये सैकड़ों सालों का मेहनत है, जिसके कारण से हम ऐसा माला बना के व्यूअर्स को दर्शन दे सकते हैं और लोगों को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने ये देखा हो तो हमारे श्री
कैलाश नंद गिरी जी महाराज भी 14 मुखी का एक कंठमाला आपको पहने हुए वो देखेंगे। तो ऐसे ऐसे अद्भुत महात्मा भी ऐसे ऐसे रुद्राक्ष माला का धारण करते हैं आशीष जी। तो इसी कारण से मैं बताता हूँ कि अगर ऐसे बड़े बड़े योगी महापुरुष ऐसे रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हमें भी हमारे तरफ से संकल्प करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि रुद्राक्ष का कोई भी हो, 5 मुखी हो, 14 मुखी हो, एक ही दाना क्यों ना हो, गौरी शंकर का माला हो, आप अगर ब्लेस्ड है तो सिद्ध माला हो, और आप एक्सट्रीमली ब्लेस्ड है तो इंद्र माला का भी आपको लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो माला के ऊपर। और अगर आप शिवरात्रि के टाइम पे माला परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग गुरुकुल, तो आपको मिलेगा 10% एडिशनल डिस्काउंट। और बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये एडिशनल डिस्काउंट कुछ समय के लिए, अगर आप सिद्ध माला परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सिद्ध माला परचेज करने का। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और हाँ, वीडियो में हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। नमस्कार।